आज स्टूडेंट आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रकार का मैथमेटिकल टूल्स है जिससे हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम को भी सॉल्विंग करेंगे और कैलकुलस का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला को देखेंगे। यदि वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम को नहीं बना पाओगे। तो आज डिफरेंशिएशन का मतलब फॉर्मूला क्लास और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला को हम प्रॉब्लम में कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टूडेंट एक एक करके हम अभी जो फॉर्मूला बताएंगे वो बाय हार्ट वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि आप उस फॉर्मूले को जब तक याद नहीं रख पाओगे तब तक आपको प्रॉब्लम बनाना सो मच डिफिकल्ट हो जाएगा, आप प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। तो आज हम लोग इसका फॉर्मूला को देखेंगे कि इसका फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे और कैसे हम प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का आपका पहला जो फॉर्मूला होता है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो आपका 6 होता है। तो 6 का पहले हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे कि 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। तो लेट अस कंसीडर आपका पहला नंबर है, मान लेते कोई फंक्शन आपका y इज इक्वल टू यदि sin x दिया गया है और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको याद रखना होगा dy बाई dx होगा। y को डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे d और y के जगह पर क्या लिखोगे sin x। y आपका क्या है, sin x है, और डिवाइडिंग बाई क्या होगा, dx होगा। इसको याद रखना कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है, cos x होता है। इसको बाय हार्ट याद रखना होगा कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है, cos x होता है। इसको आपको क्या करना है, इस तरह करके अंडरलाइन करके आपको याद रखना है। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो आगे का देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 2 नंबर, यदि आपसे पूछे कि y इक्वल टू cos x दिया गया है और इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोले, इसका डिफरेंशिएशन बोले, तो आपको क्या करना है, dy बाई dx, और आपको क्या करना है, d बाई क्या करना है, dx, और y के जगह पर क्या रखना है, cos x रखना है। इसका जो डेरिवेटिव होता है आपको याद रखना होगा माइनस क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, माइनस क्या होता है, sin x होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब आगे को देखते हैं कि आगे का आपका क्या फॉर्मूला है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है। अब हम लेते हैं 3rd नंबर में, यदि आपसे पूछ दे कि y इज इक्वल टू tan x दिया गया है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू d tan x बाई क्या होगा, dx होगा। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपका सॉल्यूशन होगा sec स्क्वायर x। इसका मतलब है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। चलो ये आपका क्या हो गया, 3rd फॉर्मूला हो गया। अब आपको बताएंगे 4th फॉर्मूला, यदि आपसे पूछे कोई y इक्वल टू cot x दे दे और इस फंक्शन को डेरिवेटिव करने बोले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई dx। y के जगह पर आपको क्या रखना है, cot x रखना है। इसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब आते हैं 5 नंबर में, यदि आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू आपके पास अवेलेबल है sec x, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लिखना है d बाई dx sec x। इसका जो डेरिवेटिव होगा sec x इंटू क्या होगा, tan x होगा। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। sec x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, sec x इंटू क्या होगा, tan x होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू, यदि आपसे पूछे cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो
तो dy को dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy क्या होगा, dx होगा। यहां पर क्या होगा, cosec x होगा। इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cosec x इंटू क्या होगा, cot x होगा। ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको इस तरह करके याद रखना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आपका पूछे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपको याद रखना है cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो फंक्शन आपका c से स्टार्ट हो रहा है उसका जो डेरिवेटिव हो रहा है वहां पर आपका क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो आप इजीली वे में याद रख सकते हो जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे आपका ये फंक्शन भी c से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये भी फंक्शन आपका c से स्टार्ट हो रहा है तो जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होगा, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस cosec इंटू क्या होगा, cot x होगा। ये आपको बेसिक 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको याद रखना है। अब आगे का फॉर्मूला और बताएंगे। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद रखना है, बार बार रिवीजन करना, अपने नोट कॉपी में ये फॉर्मूला को लिख लेना है। उसके बाद ही डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम को शुरू करना है। यदि ये फॉर्मूला आपको पता नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे, गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। चलो आगे देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये आपको नोट करना है, 6 फॉर्मूले को क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब आगे का फॉर्मूला को देखते हैं। चलो ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम 7 नंबर फॉर्मूला पर। 7 नंबर फॉर्मूला आपको कोई दे दे y इक्वल टू ई के पावर x, अब बोले कि इस फंक्शन को डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको लिखना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। वाई की जगह पर ई के पावर x है और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, ई के पावर x ही होता है। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है जो आपका फंक्शन है। ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई के पावर x होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ई के पावर x का, वो आपका क्या होगा, ई के पावर x ही होगा। इसको आपको बॉक्स बना के याद रखना है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं 8 नंबर, कि यदि कोई पूछे कि y इक्वल टू ए के पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको बोलना है dy बाई डी एक्स। ये मैथमेटिकल टूल्स को याद रखना है, डी बाई डी एक्स ए के पावर x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो आपका ए के पावर x इंटू क्या होगा, लॉग क्या होगा, ए होगा, ए टू दी पावर x इंटू क्या होगा, लॉग ए होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ए के पावर x इंटू लॉग ए होगा। ये आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 ही फॉर्मूला है, एक होता है ई के पावर x, एक होता है ए के पावर x। ए के पावर x का फॉर्मूला होगा ए के पावर x इंटू लॉग ए होगा, ई के पावर x का फॉर्मूला होगा ई के पावर x ही होगा। तो ये आपका 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। चलो अब देखते हैं, 8 हो गया आपका। अब देखते हैं 9 नंबर। यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एक्स के पावर n है और इसको डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद रखना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। एक्स टू दी पावर n रहे तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस क्या होगा, 1 होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इसको क्या करना है, याद रखना है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस क्या होगा, 1 होगा। चलो ये आपका 9 नंबर फॉर्मूला है। 10 नंबर फॉर्मूला, यदि कोई फंक्शन y है और कोई कांस्टेंट वैल्यू c है तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोले, और c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, y इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने बोले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको याद रखना है कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट रहे और उसको डेरिवेटिव करने के लिए बोले, कांस्टेंट को हम लोग c से सूचित करें, तो कांस्टेंट फंक्शन को यदि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कोई पर्सन बोले कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो यहां पर ये फॉर्मूला को देखो, यहां पर कोई वेरिएबल के पावर n है तो ये फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। और यदि a आपका क्या कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट के पावर यदि x रहे तो ये फॉर्मूला होगा a के पावर x इंटू क्या होगा, log a होगा। तो सावधानी से करना है सॉल्यूशन। यदि आपका कोई कांस्टेंट के पावर x रहे तो फॉर्मूला होगा कांस्टेंट के पावर x इंटू लॉग इंटू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब लॉग कांस्टेंट होगा। और ये यदि कोई वेरिएबल के पावर n रहे तो आपका होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। ये आपको याद रखना है। किसी कांस्टेंट का यदि हम लोग डेरिवेटिव करें तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ये फंक्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब यहां से कितना हो गया आपका, उधर 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया पॉइंट। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे का क्या क्या आपका फॉर्मूला है, ये आपका 10 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे का फॉर्मूला को देखते हैं कि आगे में आपका कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंशिएशन में। ये आपका डिफरेंशिएशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए आपका क्या है, यूजफुल है। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप फिजिक्स का भी प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे और मैथ में कैलकुलस का प्रॉब्लम भी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे। इसका मतलब है ये आपका मैथमेटिकल टूल्स है, ये आपको आना चाहिए बढ़िया तरह से। अब देखो, अब आपका उधर 6 हो गया, इधर आपका कितना बताएं। अब देखो अनदर 11 जो होगा, यदि कोई बोले y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। मतलब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कोई पूछे तो आपको याद रखना 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। आपको याद रखना है। इसका मतलब साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अनदर देखते हैं 12 नंबर। यदि y इक्वल टू आपसे पूछे कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स क्या लिखना है आपको, cos इनवर्स x लिखना है। और cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस होगा, और जो साइन खाता वही होगा, सिंपल c से स्टार्ट है इसलिए यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। आपको याद रखना है। इसका मतलब है cos इनवर्स x का आपका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। याद रखोगे क्योंकि c से जो स्टार्ट होगा उसके सामने में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये आपको याद रखना है। अब चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं 13 नंबर। यदि आपसे पूछे कि y इक्वल टू टेन इनवर्स दे दे x, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन में, तो आपको याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 बाई 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आपको आना है 14 में। अब देखो 14 नंबर फॉर्मूला, यदि आपसे पूछे y इक्वल टू
कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है कि कॉट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो आपका dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स सी से शुरू हो रहा तो माइनस लगेगा, और टेन का जो फॉर्मूला होता है वही आपका क्या होगा, वही होगा सिंपल क्या होगा, माइनस होगा। ये में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स का वही फॉर्मूला होगा, सामने में क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं आपको, ये आपका 15 नंबर फॉर्मूला है। y इक्वल टू यदि पूछे कि सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको लिखना है dy बाई डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होगा d बाई डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, सेक इनवर्स एक्स का आ गया। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपका लास्ट जो फॉर्मूला है 16 नंबर, y इक्वल टू यदि आपसे पूछ दे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा c से स्टार्ट हो रहा, माइनस लगाना है। जो सेक इनवर्स एक्स का होता है वही होगा, सिंपल माइनस होगा, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। ये आपका क्या हो गया, आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये आपका dy डी एक्स, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये आपका 16 बेसिक फॉर्मूला है। इतना बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी जाके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए जाना है। जब तक ये फॉर्मूला नहीं पता है तब तक आप डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम को नहीं बना पाओगे। इसका मतलब है ये 16 बेसिक फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। जब ये याद हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अब आपको बताएंगे, ये आपका फॉर्मूला था, अब बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी क्या है, वो चीज को जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम से हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब आपको हेडिंग करना है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको क्या क्या चीज कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन में आपका पहला पॉइंट जो है, और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे समझना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से समझो, मान लो कोई फंक्शन है y, वो दो फंक्शन है उसका, एक है आपका u और दूसरा क्या है आपका v। अब देखो इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे किससे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और v को भी डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी को। ठीक है, कोई y फंक्शन है, उसमें आपका दो फंक्शन है एडिशन u और v, और इस u एंड v को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई क्या होगा, dx होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस आपका साइन एक्स है। ठीक है, यहां पर दो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग u मान लिए और इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए, v मान लिए। ठीक है, और y इक्वल टू इस तरह दिया गया है। ठीक है, और इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, और आपसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u को भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, प्लस लगाना प्लस, फिर v को भी डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d साइन x बाई क्या होगा, dx होगा। अब देखो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब आप प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। एक फॉर्मूला बताए थे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला बताए थे n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पर, ध्यान दो। अब देखो यहां पर n की जगह पर क्या 2 है, तो 2 हो जाएगा x के पावर n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, और 2 माइनस वन का मतलब क्या होगा, 1 होगा। चलो ठीक है, अभी आपको बताएं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बोलना कॉस एक्स। यही बोले थे कि जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा आप प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब कोई फंक्शन इस तरह दिया जाए और उसको डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी है। इसी में यदि आपको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी लगाने के लिए बोले तो आप आराम से लगा सकते हो। यदि कोई फंक्शन आपका y है और आपका यहां पर फंक्शन u और क्या है, माइनस भी है, मतलब यहां पर u और v के जगह पर बीच में क्या था, प्लस था, यहां पर u और v के मिडिल में क्या है, माइनस है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलेंगे। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा, जस्ट लाइक दैट, सिमिलर होगा जिस तरह आप एडिशन प्रॉपर्टी को कर रहे थे। y को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहां पर u को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर v को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों के बीच में आपका सिग्नेचर माइनस है, तो यहां पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना, याद रखना है। ठीक है, चलो अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं और सीखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम सॉल्विंग कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल है और आपको दिया गया है e के पावर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, चलो यही दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है। अभी इसी को सॉल्व करते हैं। e के पावर x माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये आपका y फंक्शन है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें आपको क्या लगाना, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगाना है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन है। तो चलो देखते हैं, dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e के पावर x बाई क्या होगा, dx होगा, माइनस लगाएंगे d एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, dx होगा। अब आपको क्या करना, प्रॉपर्टी का यूज करना है जो आपको बताए थे थोड़ा देर पहले। तो क्या करना है, dy बाई क्या हो जाएगा आपका, dx हो जाएगा। e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अभी बताए थे e के पावर क्या होगा, x होगा। अभी बताए थे एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यहां पर लगाएंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है, n के जगह पर आपका 2 है, x के पावर n माइनस वन, n के जगह पर 2 माइनस वन मतलब क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस क्या होगा, 2x होगा। यदि इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करके इस प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्विंग करना। इसका मतलब dy बाई dx
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस क्या हो जाएगा 2x। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका एडिशन प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गया। यदि एडिशन प्रॉपर्टी का यूज करने बोले तो इस तरह करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे, यदि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करके बोले प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए तो इस तरह करके सॉल्विंग करेंगे। और यदि आपका मिक्स प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही प्रॉब्लम लग रहा है तो वहां पर भी हम लगा सकते हैं, आपको बशर्ते कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लेते हैं कि सपोज दैट एक प्रॉब्लम है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम में उस प्रॉपर्टी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, यहां तक आपको नोट कर लेना, उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम लेते हैं यहां पर ही। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं कि एक ही साथी हैं, यहां पर क्या माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पर एडिशन dy बाई डी एक्स, u को x के रिस्पेक्ट में करना है, v को x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहां पर क्या है आपका माइनस डब्ल्यू है, तो हम लोग यहां पर माइनस लगाएंगे और w को क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका मतलब एक प्रॉब्लम में आपका दोनों प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। तो इस तरह का दिया जाए तो आपको क्या करना, प्रॉब्लम को इसी तरह करके सॉल्विंग करना है। जस्ट लाइक दैट एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका एग्जाम में इस तरह का एक प्रॉब्लम दिया है, y इक्वल टू e के पावर x माइनस 5 नहीं लिख, मान लेते हैं कि x के पावर 10 प्लस साइन x दिया गया है। इसको आपको डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो क्या करना है, यही फॉर्मूले का यूज करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू डी ई के पावर x को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों के बीच में माइनस है, माइनस लगाना है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 10 प्लस है तो प्लस लगाना है, डी बाई डी एक्स, और यहां पर क्या करना है, साइन एक्स करना है। ठीक है, चलो अब इस प्रॉब्लम को हम बताते हैं कि कैसे करना। आपको बता चुके हैं कि आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है अभी बताएं, e के पावर x होता है, माइनस है तो माइनस लगाओगे। यहां पर एक फॉर्मूला बताए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n के जगह पर 10 है तो 10, x के पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होगा 9 होगा, प्लस साइन x का डेरिवेटिव आपको बता चुके हैं क्या होगा, cos x होगा। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस 10 x के पावर 9 प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसका मतलब इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के बाद अब आपका डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे कि इसमें आपको कैसे यूज करना है। मान लेते कोई y फंक्शन है, उसमें आपका दो फंक्शन है u और v, और आपका आपस में दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब इस फंक्शन को हम कैसे डेरिवेटिव करेंगे आपको समझना है। अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई क्या करेंगे, dx करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर दो फंक्शन है तो u फंक्शन को हम रहने देंगे जैसा का तैसा। ठीक है, अब v फंक्शन को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है, यहां पर समझो बात को। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन को हमने छोड़ दिया और दूसरे फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। अब हम जिस फंक्शन को डेरिवेटिव अभी किए थे अब उस फंक्शन को छोड़ेंगे, v को छोड़ दिया। अब यहां पर जिसको छोड़ा था उसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, u को छोड़ना है, v को डेरिवेटिव करना है, फिर v को छोड़ना है, u को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है,
इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, वहां पर आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम इस तरह दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। देखो ध्यान दो, अब इसको क्या मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v, और ये आपका y है, फॉर्मूला लगाएंगे dy बाई क्या होगा, dx होगा, इज इक्वल टू u को छोड़ रहे हैं, u आपका क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, v को डेरिवेटिव करें, v आपका क्या साइन x है, साइन x को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x प्लस देंगे। अब जिसको v माना था v को छोड़ देंगे, साइन x को छोड़ दिया। अब जिसको u माना था उसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले का यूज करके इस प्रॉब्लम का आंसर को लिखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है, आपको बता चुके हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और यहां पर क्या साइन एक्स आपका कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2 और एक्स के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, सॉरी यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां पर इंटू होगा। अब क्या होगा, साइन एक्स और क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन का आपका डेरिवेटिव जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। इस तरह करके हम लोग मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आराम से सॉल्विंग करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम इस तरह दिया गया है, e के पावर x साइन इनवर्स x। ठीक है, ध्यान दो, y इक्वल टू e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताना है। क्या करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन dy बाई dx। पहले वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। फिर जिस फंक्शन को हमने डेरिवेटिव किया था उस फंक्शन को अब छोड़ देंगे, और जिसको पहले छोड़ा था उस फंक्शन को अब डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो अब आपको बताए थे कि फॉर्मूला नहीं पता रहने से आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है। e के पावर x का e के पावर x होगा, डॉट है डॉट, साइन इनवर्स x का बता चुके हैं 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, आपको याद रखना है, प्लस साइन इनवर्स x और e के पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x ही होता है, आपको बता चुके हैं। अब इसको क्या करना है, अरेंज करके लिख डालना है, वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरह का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से यदि प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, इसी तरह करके इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। ठीक है, चलो ये भी प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। ये आपका प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बाद अब आपको सीखना है डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बाद आपको सीखना है डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब डिवीजन प्रॉपर्टी को देखते हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो कोई फंक्शन यदि आपका दिया गया है y इक्वल टू u बाई v, मतलब अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, अब देखो यदि इस तरह दिया जाए तो dy बाई क्या करना है, dx करना, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब u बाई क्या है, v है, तो पहले क्या करना है, इस v को छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ना है, u को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखना है, इसे लिखने का तरीका सीखो। फिर जिसको डेरिवेटिव किया था अब उसको छोड़ना है, और दोनों के बीच में माइनस लगाना है। अब इसको डेरिवेटिव कर लिया था, अब इसको छोड़ देंगे,
अब पहले जिसको छोड़ा था उसको अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब v को छोड़ेंगे, u को डेरिवेटिव करेंगे, माइनस लगाएंगे, u को छोड़ेंगे, v को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडिंग बाई क्या होगा, v स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका डिवीजन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो जाएगा तो आप डिवीजन प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सब आराम से सॉल्विंग कर लोगे, ठीक है। चलो अब आपको एग्जांपल से बताते हैं कि एग्जाम्पल में यदि प्रॉब्लम इस तरह का दिया जाएगा तो आपको कैसे सॉल्विंग करना। मान लेते हैं कि y इक्वल टू यहां पर दिया गया है साइन एक्स बाई ई के पावर x दिया गया एक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर वाले को क्या मानेंगे u और नीचे वाले को क्या मानेंगे v, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला dy बाई क्या होगा बताओ, dx होगा इज इक्वल टू v नीचे वाला उसको छोड़ना है, छोड़ दिया, u को डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे, x के रिस्पेक्ट में करना है, चल कर दिया, माइनस लगाना है, माइनस कर दिए। अब जिसको पहले डेरिवेटिव किया था उसको अब छोड़ना है, साइन x को छोड़ दिया। अब जिसको छोड़ा था उसको डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, e के पावर x हो जाएगा, डिवाइड करना है, नीचे वाले टर्म को क्या करना है, स्क्वायर करना है। v का स्क्वायर है, v आपका क्या, e के पावर x है, तो e के पावर x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके बताना है। अब देखो e के पावर x कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको बता चुके हैं क्या होगा, cos x होगा। साइन x को आपको छोड़ देना है, आपको बता चुके हैं e के पावर x को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो e के पावर x होगा, बाई e के पावर x का स्क्वायर है तो e के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका e के पावर x cos x माइनस e के पावर x, थोड़ा अरेंज कर लिए, साइन x बाई क्या होगा बताओ, तो e के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, e के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि और अरेंज करना चाहते हो, e के पावर x दोनों में है, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, cos x माइनस क्या हो जाएगा, sin x, और e के पावर क्या है, माइनस 2x है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं e के पावर क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब इसको और अरेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको यहां एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि a के पावर x बाई a के पावर y, तो लिख सकते हैं a के पावर x माइनस क्या लिख सकते हैं, y। इस फॉर्मूले का यदि इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, तो ये दोनों चीज सेम है, e के पावर x माइनस y है, x के जगह पर x है, y के जगह पर माइनस 2x है, इसका मतलब x माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x, और क्या हो जाएगा cos x माइनस क्या होगा आपका sin x होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा e के पावर माइनस x ब्रैकेट cos x माइनस क्या होगा sin x होगा, ठीक है। यही इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब है डिवीजन प्रॉपर्टी का फॉर्मूला को पता रखना है, यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे आराम से, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, आराम से नोट करना है, आराम से क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये आपका डिवीजन प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको बताना है चेन रूल, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, चेन रूल। अब देखो चेन रूल का प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे, ध्यान दो। मान लेते हैं कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू कॉस x के पावर 3, ठीक है। यहां पर आपको चेन रूल का अप्लाई करना है। अब देखो मान लेते हैं कि y इक्वल टू मान लेते हैं कि cos x रहता है, ठीक है। दोनों चीज को समझना है तब आपको चेन रूल समझ में आएगा, ठीक है। तो यदि इसको डेरिवेटिव करने बोलता है तो dy बाई dx करते, ठीक है, d बाई क्या करते, x करते, और क्या करते cos x करते, और बोलते कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये तो सिंपल था, ये आपको आता है।
अब देखो चीजों को समझो, ये तो आपको पता है। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो, यहां पर आपका क्या होगा, चेन रूल लगेगा। कैसे, देखो यहां पर क्या होगा, dy बाई क्या होगा, dx होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स क्यू है, यहां पर x था तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए थे, बट यहां पर क्या है, d है, क्या है आपका y के जगह पर cos एक्स क्यू है, ठीक है। अब यहां पर dx ने लिख के यहां पर x के जगह पर क्या एक्स क्यू है, तो d और क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। अब क्या करेंगे, dx क्यूब को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। चीजों को समझना है, ठीक है, तब जाके आप चेन रूल का अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, बट x के जगह पर यहां पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहां पर एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलोगे कि 3x² होगा, अभी बता चुके हैं। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, -3x² साइन एक्स क्यूब होगा। इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलना है, चेन रूल बोलना है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल फंक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट y इक्वल टू मान लेते हैं कोई फंक्शन fx है, f और x नहीं है, f के अंदर में क्या है आपका gx है, ठीक है। तो इस फंक्शन को यदि डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या करना होगा, अब ध्यान दो, क्या होगा, f डैश gx होगा, फिर gx को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, g डैश x होगा। चीजों को समझो, तो ये आपको क्या करना, और ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। आपको चीजों को समझना है। यहां पर ध्यान दो कि यदि आपसे इस तरह लिख दिया जाए dy बाई dx, ये आपका बराबर होता है y डैश के, मतलब एक डैश है तो आपको समझ लेना है कि एक बार क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, यदि इसको दो बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर x² लिखेंगे, और यहां पर सिंगल डैश ने लिख के हम लोग दो बार डेरिवेटिव किया तो यहां पर क्या करेंगे, डबल डैश लिखेंगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, और दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, और दिस ऑल्सो भी इक्विवेलेंट टू दिस। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर आपको चेन रूल का कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं तो और क्लियर होगा आपको। चलो इसको नोट कर लेना है। अब देखो चेन रूल आपको आना चाहिए, चेन रूल से आपका प्रॉब्लम 100% श्योर आएगा। अब देखो मान लीजिए कोई एक फंक्शन लेते हैं और उसको समझाते हैं कि इस पर चेन रूल कैसे लगाओगे। मान लीजिए कोई फंक्शन y है, देखो यहां पर क्या है, साइन ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट एक्स क्यू, यहां पर समझो, ठीक है। इस तरह करके कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक, ध्यान दो। इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो अब देखो साइन है और इस पूरे फंक्शन को अभी क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा आपका कॉस होगा कि नहीं, यस क्या ना, कॉस एक्स। अब एक्स के जगह पर क्या, ये पूरा फंक्शन है तो ये लिखेंगे कॉस, और क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने साइन एक्स का कर लिया, अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन को करना है, ठीक है, कॉस एक्स क्यू को करना है, ठीक है। अब कॉस एक्स क्यू को करना है तो आप बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन, और एक्स की जगह पर क्या, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिया। चलो ठीक है, चलो इसका कर लिया, इसका हो गया। अब एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, 3x² होगा। समझ में आना चाहिए। इसका मतलब इसको यदि फॉर्मेट को सजा लेंगे तो 3x² साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये होगा। समझ में आ रहा बात। ये आपका क्या है, चेन रूल है। यही आपका क्या है, चेन रूल है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के अंदर फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन जब इस तरह रहे तो आपको क्या करना है, चेन रूल का अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन आपका y दिया गया है, मान लेते f है, उसके अंदर में g है, ठीक है,
और मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर चेन रूल लगाना है, तो क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स। इफ f फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x तो f डैश होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, gx के रिस्पेक्ट में होगा। चलो पहला वाला पार्ट हो गया। अब gx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। समझा बात। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल यही है आपका। तो चेन रूल का प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से सॉल्व करना है। तो ये आपका चेन रूल का प्रॉब्लम था, चेन रूल आना चाहिए। फिर से एक प्रॉब्लम लेते हैं। मान लेते कोई फंक्शन इस तरह दिया गया, y इक्वल टू मान लेते साइन, ठीक है, यहां पर दिया गया कॉस, ठीक है, और यहां पर दिया गया e के पावर x। ध्यान दो, चीजों को समझो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन को पहले डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। साइन का क्या होगा, कॉस होगा, जो है फंक्शन को उतार देना, बस चीजों को समझो, इजी हो जाएगा। हो गया, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो चीज है उतार दिया, ठीक है। अब देखो बात समझो, बात को, इसको तो कर लिया, अब इस पर टिक मारते हैं, इसको टिक मारते हैं, ठीक है। चल यहां पर मल्टीप्लाई का साइन देगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता, तो बोलेगा कि सर माइनस साइन और एक्स, एक्स की जगह पर e के पावर x है। चल ठीक है, यहां तक हो गया। चल ठीक है, जैसे जैसे टिक करते जाना है आपको समझना है। कॉस का कर लिया, ये हो गया। अब ये हो गया, इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, e के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सजा लेना है, ठीक है। माइनस e के पावर x साइन e के पावर x कॉस कॉस e के पावर x। यही आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। यही आपका चेन रूल का प्रॉब्लम है। मान लेते कोई फंक्शन y इक्वल टू मान लेते हैं कांस्टेंट है, और मान लेते कोई फंक्शन fx है, ठीक है। तो इस पर यदि हमको सॉल्विंग करना तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेना है और इस फंक्शन को डेरिवेटिव कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, और x को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। इसका मतलब कोई फंक्शन यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं डेरिवेटिव से, जस्ट लाइक दैट। एक एग्जांपल, y इक्वल टू मान लेते हैं 10 e के पावर x, ठीक है, प्लस 5 साइन x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना होगा तो dy बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। ये इसमें u इंटू भी का रूल नहीं लगाना, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर कर लेंगे, बाहर हो गया सीधा सीधी। u भी का रूल लगा नहीं सकते हैं बट वो लेंदी काहे के लिए करेंगे, इसको 10 को बाहर कर लिए, e के पावर x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा। फिर 5 को बाहर कर लेना है और साइन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कॉस होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा और e के पावर x का e के पावर x होगा। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट आपका ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब तक आपको बेसिक फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आप इसका प्रॉब्लम को बना ही नहीं पाओगे। इसका मतलब इसका बेसिक फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा, एनी हाउ आपको बार बार रिवीजन करना है और इसका फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। यदि इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप डिफरेंशिएशन का सारे प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे। एकदम बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना है, याद रखना है। यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से आप फॉर्मूला को याद कर लोगे तो डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सब चुटकी में बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्विंग कर लोगे। तो आपको क्या करना है, ये सब सारे फॉर्मूले को क्या करना, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि आपका जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक आप फिजिक्स का भी प्रॉब्लम नहीं बना पाओगे। इसका मतलब फिजिक्स का प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपका डिफरेंशिएशन आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, बढ़िया तरह से करना है और प्रॉपर ढंग से करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व होने लगेगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, पूरे प्रॉपर ढंग से लिखना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ प्रॉब्लम लेंगे
और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। वंदे मातरम स्टूडेंट।